सच साहिब जनता की अदालत में मौजूद है और निर्णायक जनता जनार्दन है। अब कुछ न्यायिक एवं शास्त्रीय प्रश्नों को लेकर आए हैं, जिसमें जिनके ज्ञान पर प्रश्न उठा रहे हैं वो कोई सामान्य शख्सियत नहीं है, बल्कि जिनको 1996 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया है। विश्व में आध्यात्मिक क्षेत्र के सम्मानित पुरस्कार जो टेम्पल्टन पुरस्कार है वो 1997 में जिनको मिला। ये सब जानकर भारत सरकार ने भी संज्ञान लिया और 1999 में पद्म विभूषण जिनको दिया। जी हाँ, हम आदरणीय दादाजी की बात कर रहे हैं और दादाजी उर्फ पांडुरंग शास्त्री जी ने हमें सिखाया है कि प्रश्न करना ज्ञान प्राप्ति मार्ग का आधार है। तो इस सिद्धांत के आधार पर आज हम उनके ही ज्ञान के ऊपर, उनके आचरण पर आज कुछ सवाल उठाते हैं और आइए शुरुआत करते हैं। तो तर्क दे रहे हैं, अगर किसी विद्यालय में विद्यार्थी पढ़ने के लिए जाए और वहां एक भी शिक्षक ना हो तो वहां पर शिक्षा की स्थिति क्या होगी और कैसे स्थिति बनेगी उस विद्यालय की। यदि किसी विद्यार्थी का आईआईएम या फिर आईआईटी जैसी टॉप यूनिवर्सिटी में अगर प्रवेश होता है, लेकिन वहां पर अगर एक भी अध्यापक ना हो, गुरु शिक्षक ही ना हो, स्वयं स्व अध्ययन करके सीखना हो, तो कैसा रहेगा? बिना शिक्षक के डिग्री अभ्यास पूर्ण हो पाएगा? क्या विद्यार्थी केवल अपने आप स्वाध्याय कर करके यूनिवर्सिटी विद्यालय की परीक्षा पास कर सकेगा, वो भी बिना अध्यापक गुरु के? यदि लौकिक शिक्षा के लिए शिक्षक आवश्यक है तो क्या आध्यात्मिक शिक्षा के लिए तत्वदर्शी गुरु की आवश्यकता नहीं है क्या? तो ये देखिए, हमारे पास गीता प्रेस गोरखपुर की गीता है, कोड नंबर 17 और गीता प्रेस गोरखपुर, जिनका अनुवाद किया है जयदयाल गोयनका जी ने। तो इसका फ्रंट पेज और अंदर का जो है किसने अनुवाद किया है, तो ये सब आप देख सकते हैं। हालांकि गीता का ज्ञान देने वाले वही इस लोक के प्रभु है, जिनको हम काल कहते हैं। चलो, तो गीता के चौथे अध्याय है और श्लोक नंबर 34 है। अब वो पढ़कर आपको सुनाते हैं। इस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न पूछने से वे तत्वदर्शी ज्ञानी यानी कि वे तत्वदर्शी संत परमात्मा तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। और इसीलिए ही यहाँ पर इस श्लोक में बताया गया है कि तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर वो तत्व ज्ञान समझ, यानी कि तत्वदर्शी संत की शरण में जा, गुरु की शरण में जा। ये स्पष्ट होता है चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में। अब ये है 17वें अध्याय का 23वां श्लोक। तो इस श्लोक के अंदर 3 चरण की भक्ति बताई गई है। तो एक देख सकते हैं आप, ओम तत्सत, यानी कि ये 3 प्रकार के सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा गया है, यानी कि 3 चरण की भक्ति बताई गई है। तो ये गुड रहस्य तत्वदर्शी संत बताएंगे और इसे किस प्रकार का कैसे कैसे अर्थ होते हैं वो आप संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग देखकर आप समझ सकते हैं। और यही ज्ञान पवित्र कुरान में भी दिया गया है, एन सिन काप करके। क्योंकि भले ही धर्म अलग हो लेकिन ज्ञान वही है, तत्व ज्ञान एक ही है और परमात्मा भी एक ही है, ईश्वर एक ही है, जिनका अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। कोई अल्लाह कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई सुप्रीम गॉड कहता है। चाहे जिस नाम से पुकार लो, परमात्मा एक ही है। तो देखिए, उस परमात्मा का नाम यहाँ पर कविम शब्द से परिभाषित किया गया है। तो यहाँ पर ये जो अनुवादक जयदयाल गोयनका जी है, उन्होंने कुछ गलती कर दी है। यहाँ पर कविम शब्द का अर्थ इन्होंने सर्वज्ञ कर दिया है। वास्तव में कविम शब्द का अर्थ कविम ही या कबीर देव ही रखना था। जो पुरुष कबीर देव है, अनादि, सबके नियंता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले परमात्मा, अचिंत्य स्वरूप, सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप और अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म परमेश्वर का स्मरण करता है। यानी कि यहाँ पर
परमात्मा का नाम कविम शब्द से परिभाषित किया गया है। अब हम है 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में। यहाँ पर पूरी गीता का जो सार है वही एक श्लोक में सब कुछ बताया गया है कि हे भारत, हे अर्जुन, सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा, परमेश्वर की ही शरण में जा। उस परमात्मा की कृपा से परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। यानी कि परमात्मा की शरण में जाने के लिए कहा गया है। अब हम गीता के 8वें अध्याय का 13वां श्लोक देख रहे हैं, जिसमें बताया गया है कि ओम इति एकाक्षरम, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन माम अनुस्मरण। यानी कि ओम एक अक्षर है जिसका नाम जाप स्मरण करके उस ब्रह्म को, यानी कि जो गीता ज्ञानदाता प्रभु है, इस लोक का जो प्रभु है, उसको प्राप्त कर सकते हैं। जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता है, वो शरीर त्याग कर वह पुरुष मुझे प्राप्त होता है। तो ये गीता ज्ञानदाता प्रभु बोल रहा है, गीता के 8वें अध्याय की 13वें श्लोक में बताया गया है। यहाँ पर ओम ये नाम, ये मंत्र दिया गया है। और यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 15 में भी यही ओम नाम के जाप का वर्णन किया गया है। यानी कि जो वेदों का सार रूप कोई ज्ञान ग्रंथ है तो वो गीता है। गीता के ग्रंथ में अब हम उपस्थित है गीता के 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में और 24वें श्लोक में। जो पुरुष, यानी कि इसमें अब चलो पढ़ते हैं। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को प्राप्त होता है, न सुख को ही प्राप्त होता है। यानी कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना मनोकल्पित आचरण करता है, कावड़ यात्रा करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, ऐसे मनगढ़ंत उटपटांग जो हरकतें करते हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो ये शास्त्र विधि में, जो शास्त्र में प्रावधान नहीं है, उस प्रकार की हरकत करने वाले साधकों को सिद्धि, गति और सुख कुछ भी प्राप्त नहीं होता। चलो, तो अब शास्त्र की महिमा का वर्णन किया गया है यहाँ पर 16वें के अध्याय 24वें श्लोक में। तो इससे हे अर्जुन, तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। देखिए, क्या करने योग्य है कर्तव्य और क्या नहीं करने योग्य है अकर्तव्य, के उस व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर शास्त्र विधि से नियत कर्म करने योग्य है। यानी कि जो शास्त्र विधि में बताए गए हैं वही कर्म करने योग्य है अर्जुन। इसलिए भक्ति मार्ग में जो शास्त्र में लिखी गई है बातें, वही अनुसरण करने योग्य है। गीता के 16 के 23 में और 16-24 में कभी भी पांडुरंग शास्त्री जी ने अपनी किताबों में इसका जिक्र किया क्या अपने सत्संग प्रवचनों में इन दोनों श्लोकों का कोई जगह अर्थ घटन करके बताया क्या? कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं। दादाजी उर्फ पांडुरंग शास्त्री जी आठवले जी के आध्यात्मिक गुरु का क्या नाम है? पवित्र गीता के 4 अध्याय के 34वें श्लोक में तत्वदर्शी संत की खोज करने के लिए कहा गया है। तो क्या यह सफेद सत्य है? क्या ये गीता का श्लोक झूठा है कि इसका अर्थ गलत किया है गीता प्रेस वालों ने? हम तो इसके अर्थ का अनुवाद जो है वो सही मान रहे हैं, लेकिन स्वाध्याय परिवार वाले जितने भी अनुयायी हैं वो क्या मानते हैं इस श्लोक के विषय में? स्वाध्याय परिवार के अनुयायी को पूछ रहे हैं कि गीता के 4 अध्याय के 34वें श्लोक का क्या अर्थ होता है। मेरी जानकारी में स्वाध्याय परिवार के अंदर पारंपरिक गुरु परंपरा से गुरु दीक्षा में नाम मंत्र दीक्षा का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो फिर क्या कहेंगे? गीता के 17वें अध्याय का 23वां श्लोक, 8वें अध्याय का 13वां श्लोक और यजुर्वेद में 40वें अध्याय का 15वां श्लोक, जिसमें ओम मंत्र जाप का स्मरण करने को कहा गया है। मेरी जानकारी में स्वाध्याय परिवार के अंदर पारंपरिक गुरु परंपरा से गुरु दीक्षा में नाम मंत्र दीक्षा का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो फिर क्या कहेंगे? भगवत गीता के 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में 3 चरण में भक्ति प्रक्रिया बताई गई है। गीता के 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में और यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 15वें
मंत्र में यही ओम नाम का जाप स्मरण करने को कहा गया है, तो वे शास्त्रीय प्रमाण गलत है क्या? उन शास्त्रीय प्रमाणों को क्या महत्व रहेगा फिर? और आप इन शास्त्रीय प्रमाणों का क्या अर्थ करते हैं? और इन शास्त्रीय प्रमाणों का आप किस नजर से स्वाध्याय परिवार के अनुयायी देखते हैं? स्वाध्याय परिवार में गुरु दीक्षा की व्यवस्था स्पष्ट रूप से दिखाई ही नहीं देती। यदि अगर ऐसा है और ऐसा कोई साहित्य या वीडियो सत्संग दादाजी का या फिर अन्य कोई भी पुस्तक का कोई प्रमाण है, तो कृपया इसका प्रमाण दें। यदि किसी आध्यात्मिक शिक्षक ने किसी आध्यात्मिक गुरु से नाम दीक्षा ही नहीं ली हो, तो गीता के चौथे अध्याय के 34वीं जो श्लोक है उसकी दृष्टि से इसका क्या अर्थ होगा? और ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक शिक्षक बिना गुरु के छत्र छाया में स्वयं को आध्यात्मिक गुरु होने का दावा करेगा, तो क्या यह न्यायोचित होगा? अब पांडुरंग शास्त्री जी को उनके कई अनुयायी आध्यात्मिक शिक्षक भी कहते हैं, तो क्या यह उपाधि उचित माना जाएगा? अगर पांडुरंग जी एक आध्यात्मिक शिक्षक बन चुके थे, तो फिर उनके आध्यात्मिक गुरु क्यों नहीं है? पांडुरंग शास्त्री जी गीता को सही तरीके से समझे थे, तो आध्यात्मिक गुरु की अनिवार्यता पर जोर क्यों नहीं दिया गया? पांडुरंग शास्त्री जी गीता को सही तरीके से समझे थे, तो पांडुरंग शास्त्री जी स्वयं भी अपने आध्यात्मिक गुरु क्यों नहीं खोज पाए? पांडुरंग शास्त्री जी गीता को सही तरीके से समझे थे, तो अपने अनुयायियों को गीता ज्ञान का सही अर्थ करके गुरु की महत्वता के बारे में सत्य तत्व ज्ञान क्यों नहीं बता पाए? दादाजी ने स्वाध्याय परिवार के सभी अनुयायियों को ये बात पर क्यों जोर नहीं दिया गया कि आध्यात्मिक गुरु का स्थान कितना अनिवार्य होता है? तो इस मुद्दे पर स्वाध्याय परिवार के अनुयायी क्या उत्तर देंगे? यदि गीता के चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में गुरु की आवश्यकता बताती है, तो स्वाध्याय परिवार इसकी व्याख्या किस प्रकार करते हैं? यदि पांडुरंग शास्त्री जी के आध्यात्मिक गुरु थे, तो उनके सभी पुस्तकों में या फिर उनके वीडियो सत्संग के प्रवचनों में उसका उल्लेख क्यों नहीं मिलता? पांडुरंग शास्त्री जी की तरफ से गीता के 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में, 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में और 16वें अध्याय के 24वें श्लोक में इन श्लोकों को महत्व नहीं दिया गया, ऐसा लगता है। तो क्या स्वाध्याय परिवार वाले इन श्लोकों की भिन्न व्याख्या करते हैं? यदि हां, तो इसका शास्त्रीय आधार क्या है? गीता के 17वें अध्याय का 23वां श्लोक, चौथे अध्याय का 34वां श्लोक, 8, 13, 16, 23 और 16, 24, क्या वो समझ नहीं पाए या फिर समझा नहीं पाए, या फिर पांडुरंग शास्त्री जी को ये सभी श्लोक वैल्यूएबल ही नहीं लगे? तो फिर यही यक्ष प्रश्न बार बार यही पूछ रहे हैं कि पांडुरंग शास्त्री जी के आध्यात्मिक गुरु क्यों नहीं है? अगर उनके आध्यात्मिक गुरु थे, तो अपने सत्संग प्रवचनों में क्यों नहीं बताया गया अब तक? अपने अनुयायियों से पांडुरंग शास्त्री जी के कोई गुरु थे, तो उनका नाम सभी स्वाध्याय परिवार के अनुयायियों से क्यों नाम नहीं बताया गया? क्या कारण था? प्ले स्टोर पर विमर्श नाम की एप्लीकेशन है, जहां पर स्वाध्याय परिवार के पांडुरंग शास्त्री जी की द्वारा लिखित जितनी भी किताबें हैं वो सब वहां से मिल जाती है, विमर्श नाम की एप्लीकेशन से। तो उसमें एक भी किताब के अंदर औपचारिक तौर पर आध्यात्मिक गुरु मेरे यह व्यक्ति है, ऐसा एक भी पुस्तकों में क्यों नहीं बताया गया? अगर है तो कौन है? और जो है उनका नाम उनके प्रवचन सत्संग वीडियो में या फिर कोई भी पुस्तकों में क्यों नहीं बताया गया? अगर कोई व्यक्ति का आध्यात्मिक गुरु ही नहीं है, तो स्वाध्याय परिवार की विश्वसनीयता का क्या? अगर कोई आध्यात्मिक गुरु ही नहीं है, तो स्वाध्याय परिवार की विश्वसनीयता का क्या? वहां पर कोई किसी का आध्यात्मिक गुरु ही नहीं हो। कृष्ण जी के शैक्षणिक गुरु सांदीपनी ऋषि थे। कृष्ण जी के आध्यात्मिक गुरु दुर्वासा ऋषि थे। रामचंद्र जी के शैक्षणिक गुरु एवं आध्यात्मिक गुरु दोनों ही वशिष्ठ मुनि थे। अगर तीन लोक के वे प्रभु श्री कृष्ण जी और रामचंद्र जी, उन्होंने भी गुरु बनाना उचित समझा,
तो आध्यात्मिक क्षेत्र का सबसे बड़ा उच्चतम पुरस्कार टेम्पल्टन पुरस्कार जिनको मिला हुआ है, वही पांडुरंग शास्त्री जी ने अपने आध्यात्मिक गुरु क्यों नहीं बनाना उचित समझा? क्यों क्यों? क्या पांडुरंग शास्त्री जी कृष्ण जी और रामचंद्र जी से भी बड़े हैं, जिन्होंने अपना आध्यात्मिक गुरु बनाना न्यायोचित नहीं समझा? पांडुरंग शास्त्री जी के आध्यात्मिक गुरु क्यों नहीं है? क्या स्वाध्याय परिवार बिना आध्यात्मिक गुरु के चला हुआ संप्रदाय या धार्मिक शाखा है? कोई भी स्वाध्याय परिवार के 30 साल के अनुभवी व्यक्ति थे जिनको मैंने पूछा कि आपके आध्यात्मिक गुरु कौन है, तो वो बोलते हैं कि पता नहीं। तो ऐसा क्यों? एक श्लोक तो आपने जरूर सुना होगा, गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। दूसरी एक साखी सुनी होगी संत कबीर जी की, परमात्मा कबीर जी की, गुरु गोविंद दोनों खड़े किसको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंदियो मिलाए। तो ये होती है गुरु की महत्वता। अगर गुरु की महत्वता ना होती तो ये जो ब्रह्मा जी विष्णु जी और शंकर जी, इनसे भी ऊपर का स्थान बताया गया है गुरु का। इवन कि जो परमात्मा भगवान है उनसे भी ज्यादा महत्व है गुरु का, क्योंकि संत कबीर जी बताते हैं, मालिक बताते हैं कि गुरु का जो स्थान है वो भगवान से भी सर्वप्रथम है। तो ये होती है गुरु की महत्वता। अगर गुरु की महत्वता नहीं होती तो हमारे सभी शास्त्रों में गुरु के इतने बड़े गुणगान क्यों गाए गए हैं? क्या हमारे सभी शास्त्र झूठे हैं? क्या केवल पांडुरंग शास्त्री जी ही सही है जिन्होंने अपने आध्यात्मिक गुरु बनाना न्यायोचित नहीं समझा? और अपने स्वाध्याय परिवार के जितने भी अनुयायी हैं स्वाध्याय परिवार के, तो उनको ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि पांडुरंग शास्त्री जी ने आध्यात्मिक गुरु की खोज के लिए क्यों प्रयास नहीं किया, और अपने अनुयायियों को भी क्यों नहीं बोला कि आध्यात्मिक गुरु की खोज करो? क्योंकि गीता के 4 अध्याय के 34वें श्लोक में तत्वदर्शी गुरु के पास जाने का निर्देश दिया गया है। तो इसका क्या अर्थ करेंगे फिर आप? पांडुरंग शास्त्री जी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? यदि थे तो उनके साहित्य पुस्तकों में और सत्संग वीडियो के प्रवचनों में उनका स्पष्ट उल्लेख क्यों नहीं है, और है तो कहां है? पांडुरंग शास्त्री जी उर्फ दादाजी के आध्यात्मिक गुरु नहीं थे तो गीता के 4 अध्याय के 34वें श्लोक की व्याख्या और उसका अर्थ क्या होगा? यदि गुरु आवश्यक है तो स्वाध्याय परंपरा इसे कैसे समझती है? मैं केवल शास्त्र और प्रमाण के आधार पर उत्तर चाहता हूं। फिर यह यक्ष प्रश्न बार 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 पूछ रहे हैं कि पांडुरंग शास्त्री जी के आध्यात्मिक गुरु क्यों नहीं है? उत्तर दीजिए दादी जी उर्फ दीदी जी। यदि स्वाध्याय परंपरा मानती है कि ईश्वर ही प्रत्यक्ष गुरु है, तो गीता के 4 अध्याय के 34वें श्लोक में तत्वदर्शी ज्ञानी के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करने की व्यवस्था की व्याख्या कैसे की जाती है? स्वाध्याय परिवार का कोई भी अनुयायी अपने आप को अगर शास्त्रों का विद्वान समझता है तो प्रार्थना करते हैं कि इस मुद्दे पर आकर मूल ग्रंथ वेद शास्त्रीय प्रमाणों सहित उत्तर दे, या फिर वीडियो में लाइव बहस करने की अपेक्षा रखते हैं। अगर आपके अंदर सत्य तत्व ज्ञान के प्रति प्रीति है और आप वाकई में सत्य मार्ग पर चलते हैं तो उत्तर दीजिए। ऐसे तत्वज्ञानहीन बिना आध्यात्मिक गुरु के वेद शास्त्रों का अनुसरण नहीं करने वाले, ज्यादातर उपनिषदों की ही महिमा मंडन करने वाले स्वाध्याय परिवार से प्रश्न करिए और सत्य अपनाइए। मुझे जिनसे तत्वज्ञान की नाम दीक्षा मिली, ऐसे मेरे गुरुदेव जगत गुरु तत्वदर्शी संत श्री रामपाल जी महाराज जी के आध्यात्मिक तत्वज्ञान समझिए और भक्ति मार्ग अपनाइए। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। सत है तो बोलो सतगुरु देव की जय।